नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं पहुंचा हूं आज भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय। पूर्वांचली शब्द ऐसा लगता है कि छोटा सा एक जगह है, लेकिन ये वो लोग हैं जो पूरे देश में कोने कोने में जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए कहीं ना कोई काम करते हैं। राष्ट्र निर्माण की बात इसलिए कहूंगा क्योंकि निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहता है। कब किस शहर में, किस गली में, किस जगह काल के गाल में समा जाते हैं, शहर तक इस बात की जानकारी पहुंचने में वह भी इतना समय लग जाता है कि वह जानकारी जब पहुंचती है तो आंसू सूख चुके होते हैं। आज दोबारा से मेरे साथ है आशुतोष जी और एक दौर रहा है वैश्विक महामारी का, जिससे पूरा विश्व रहा उठा। हमारा देश भी कहीं भी अछूता नहीं था और सबसे ज्यादा बेकदरी या ये कहें अपमानित हुए तो ये पूर्वांचली ही थे। अपना दर्द एक बार मेरे साथ रखेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक वैश्विक महामारी का दौर रहा और उस समय तो ये मानिए कि पूर्वांचली सबसे ज्यादा कराह उठा। मैंने लगातार वीडियोस देखी। क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पूर्वांचली जो जहाँ भी जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उस जगह के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पूर्वांचली छोटे से लेकर बड़े पदों तक हर जगह आपको मिल जाएंगे जी। लेकिन दिल्ली में जो पूर्वांचलियों के साथ हुआ, आप देख लेंगे, पूर्वांचलियों का दो गढ़ बहुत माना जाता है, या तो दिल्ली माना जाता है या फिर गुजरात माना जाता है। और दिल्ली में आप दोनों जगह देख लेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है और बीजेपी की सरकार गुजरात में थी। दिल्ली में पूर्वांचलियों के कॉलोनी में जाके उन्हें निकालने का जो काम हुआ, अपमानित करने का जो काम किया गया, वो अमानवीय चेहरा आम आदमी पार्टी का पूरे भारत ने नेशनल मीडिया पे देखा है या फिर मीडिया के अन्य माध्यमों से देखा है। जिस समय लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए था, व्यक्ति तभी महान होता है जब वो किसी के मुसीबत में खड़ा हो। बिल्कुल, सुख में साथ हो, सुख में साथ देना दे, दुख में जोड़ दे। सुख में साथ हो या ना हो, दुख में साथ खड़ा होना चाहिए। पूर्वांचलियों ने काम किया, मजदूरी किए, आपके घर का निर्माण किए, सब कुछ किए, लेकिन उस समय जब इन्हें यहाँ की सरकार की जरूरत थी तो आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया और इन लोगों को निकाल के, बस से निकाल के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ले जाके छोड़ दिया। जबकि केंद्र सरकार में भाजपा सरकार ने 73 लाख लोगों को राशन देने का काम किया, उनको जीवन बचाने का काम किया कि यदि आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो भारत सरकार दे रही है। सेवा भारती के माध्यम से लोगों के घर राशन पहुंचाने का काम हुआ। हमने बहुत जगह राशन पहुंचा है, लेकिन केजरीवाल नहीं। इनको पूर्वांचलियों से किस प्रकार नफरत, आप इसे मान लीजिए कि पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा जी, छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसके आगे पूर्वांचली किसी को नहीं गुनते हैं। यदि आप उनके पूजन में विघ्न करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एमसीडी इलेक्शन जो है, ये पूर्वांचलियों के मान की बात है। वो अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। एक तरफ ये ईद मनाने की अनुमति देते थे, बकरीद मनाने की अनुमति देते थे, वहीं छठ पूजा किन्होंने रोकने का काम किया? दिल्ली सरकार। मैं इनको एक बार रोकूंगा, कारण क्या कि जिस तरीके से बातें हो रही है वहां कहीं ना कहीं यमुना के प्रदूषण की बात करी। लेकिन एक बात बता दूं कि कड़वी है लेकिन कम्युनल बात भी है। बहुत से लोग बोल देते हैं जैसा बड़ा कम्युनल बोल जाते हैं, लेकिन बोल दूंगा क्योंकि दिल कहीं ना कहीं चोटिल होता है। क्योंकि जब सनातनी किसी भी संस्कृति पे चोट होती है, आघात होता है, तो हमारा मन भी करहा उठता है। यदि बकरा ईद पे बकरे को नहलाने की बात यमुना में किसी पद्धति संस्कृति में लिखी होती तो साहब बकरे नहलाने की परमिशन मिल जाती। लेकिन पूर्वांचली केवल उसमें खड़े होकर वहीं का जल उठाकर अर्घ नहीं दे पाया, यह पूरी दिल्ली ने देखा। गलत कह रहा हूं साहब? नहीं, बिल्कुल। यदि
और यमुना साफ हो जाती। यदि बकरियों को नहलाने की प्रथा वहां होती तब तक यमुना ये साफ कर चुके होते। ये यमुना साफ करने का वादा 5 बार 6 बार दे चुके कि 2015 तक साफ हो जाएगी, 2018 तक साफ हो जाएगी, 2020 तक, 22 तक, अब क्या कहते हैं 25 तक साफ हो जाएगी। ये वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक पक्ष के लिए, एक समुदाय के लिए ये खड़े हैं। क्या पुजारियों को यहाँ पे वेतन नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलता है, लेकिन मौलवियों को वेतन मिलता है, मस्जिद के रख रखाव करने वाले को वेतन मिलता है, पुजारियों को 1 पैसा वेतन नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि महामारी के समय भी पुजारियों की सहयोग के लिए आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं खड़ा हुआ था, जबकि मौलवियों के लिए ये पूरी बारात लेके खड़े थे। चलिए, अब किस तरीके से यह धार्मिक रंग सियासी बिसात पर बैठता है, क्योंकि जरूरी है साहब, और विकल्प भी एकमात्र है। कारण यदि यूपी में राम राज को यह सनातनी हिंदू दोबारा से लौटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी यदि ये संगठित होंगे, क्योंकि संगठित होना तो बहुत जरूरी है। यह तो लगातार देखा कि तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी सरकार में लगातार बनी हुई है। और मैं तो उत्तरी पूर्वी जिले से हूं साहब, उस एरिया ने तो पूरी दिल्ली से कुछ ज्यादा देखा, और उस ज्यादा में इतना ज्यादा देखा कि उस समय कोई आम आदमी पार्टी का नेता नजर नहीं आया, और आया तो कहां नजर आया यह भी वहां की जनता देख चुकी है साहब। फैसला तो जनता को लेना है। पूर्वांचलियों के लिए दिल्ली सरकार क्या सम्मानजनक निगाहें नजर रखती है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि यह कवरेज किसी पूर्वांचली को उसके हृदय परिवर्तन में सहायक बन सकती है, तो एक बार उस पूर्वांचली नेता को जरूर भेज दीजिए जो इस तुष्टीकरण की राजनीति के साथ मिलकर खड़ा है। शायद शर्म आ जाए। विराम देता हूं। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ। सच तक के लिए जय हिंद।